अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए आज के सब गेस्ट, अल बरका सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब वासिफ हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट सईम खान साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आईओ सब मेंबर्स, आज मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये सॉन्ग मुझे क्यों याद आ रहा है? अभी के जो हालात हमारे जो हैं, वो हालात हमारे सामने हैं। जब मैंने सीए का एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया तो वाली या माँ बाप मिलने आए और बच्चों की जब सीए की रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जो 9,200 महज होती है, उतना सेविंग भी उनके पास होता नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा होता है, ज़्यादातर लड़कियां होती है, 90% प्लस लाने वाली होती है। उसके पास राइट टाइम पे राइट पैसे नहीं होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर नहीं सकती। और ये ऐसे एग्जाम्पल है जो एग्जाम्पल हमारे ध्यान में आए हुए हैं। इसी जगह अल बरका का इम्पोर्टेंट, ये सोसाइटी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। उसके पहले मैं पूरी नई टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है अगर तुम्हारा पावरफुल होता है तो उस पर तुम अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना सकते हो। और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बहुत सारी एजीएम अटेंड की है, और एजीएम में लोगों को लाना, हज़ारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं उनके, और एजीएम में लोगों को लाना शेयर होल्डर को बहुत ही मुश्किल काम होता है। और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि आज के अल बरका की जो आज एजीएम है, वो एजीएम में इतने सारे लोग आए हुए हैं। सही में इसकी पूरी क्रेडिट पूरी टीम को जाती है। और जनरली एजीएम, सच बताऊं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जो प्रोफेसर लोग उनको इंटरेस्ट होता है, कॉमन मैन को इंटरेस्ट इतना होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ फिगर या जो नंबर की बातें होती है। लेकिन इतने सारे लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं या प्रॉफिट लॉस अकाउंट सुन रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, ज़्यादातर लेडीज़ लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हाजिर है। तो ये बता रहा है कि हमारी कौम को भी बदलाव चाहिए, उनको भी सीखना है, आगे बढ़ना है। तो मेरे जो बात आज आपको करनी है, 2-3 मैं एग्जांपल दूंगा, टाइम बहुत कम दिया गया है। लास्ट टाइम मैंने फिनेंशियल लिटरेसी और टैक्स लिटरेसी में बहुत सारी बातें की थी। कोई भी कम्युनिटी को अगर एम्पावर होना है, खास करके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा स्टडी किया गया है कि जो भी कम्युनिटी या जहाँ भी फिनेंशियल इंक्लूजन आता है, वो कम्युनिटी ऑटोमेटिक फिनेंशियली एम्पावर हो जाती है, यानी वो परमानेंट इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो इसीलिए अल बरका क्रेडिट सोसाइटी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं एज ए गेस्ट यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एज ए मेंबर यहाँ आया हूँ। मुझे सही में प्राउड है कि मैं ऐसी सोसाइटी का मेंबर हूँ कि जो लोगों की लाइफ चेंज करने में हेल्प कर रही है। तो मेरा फंड वो जगह यूज़ हो रहा है कि जिससे वो बंदा अपना बिजनेस कर सकता है, अपने मेडिकल इश्यूज़ है वो दूर कर सकता है, अपने बच्चों को तालीम दे सकता है। तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं समझता हूँ ये अच्छी जगह ये पैसे यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आज ये प्लेटफॉर्म पे अगेन मुझे ये अनाउंस करना चाहिए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगेन सईम खान साहब को कह रहा हूँ कि अगेन 1 लाख रुपए मैं ये डिपॉजिट के तौर पे यहाँ देना चाहता हूँ कि जिससे 1 या 2 या 3 लोगों की हालत चेंज हो। मेरे वहाँ एक लड़का नई नई जॉब ज्वाइन की, वो आया मेरे वहाँ और आके मुझे मिलने आया कि सर मारा फादर 6 મહિના પહેલાં જ એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને મેં એક લોન લીધી છે અને એ લોન મારા ફાધર એક્સપાયર થવાથી હું ભરી નથી શકતો, અને હવે એ ફાઇનાન્સ કંપની છે એ અમને ધમકી આપે છે કે અમે તમને ઘરમાંથી કાઢી મૂકીશું। आई गॉट शॉक, मैंने क्या कैसे हुआ? मैंने सब उसके पेपर देखे और मैं रियली सरप्राइज हुआ। उसके पापा ने कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, जितनी अमाउंट की लोन ली थी उससे ज़्यादा अमाउंट वो लोग दे चुके थे। अब फादर एक्सपायर हो गए, उनकी एक ही अर्निंग मेंबर थे, वो पैसे भर सके ऐसा नहीं था। वो फाइनेंस कंपनी वाले उसको धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारा घर खाली करा देंगे, तुम्हारा सामान बाहर फेंक देंगे। आज के ये हालात हैं, अगर आप न्यूज़पेपर भी ओपन करोगे, बहुत सारे सुसाइड के केस हमें देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे फिनेंशियल स्कैम हो रहे हैं, फिनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं। और उसकी एक ही वजह है कि हमें जो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, खास करके मनी मैटर्स, उस पर हम ध्यान देते नहीं हैं। मैं NBFC में भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएट हूँ,
वो लोग जो सूद वसूली करते हैं, आपको सरप्राइज होगा, 20% से 26% तक की उनकी सूद वसूली होती है। यानी हर महीने 2%, 2.5%। प्राइवेट फंडिंग 2% महीने, 3%, 5%, 10%। लेने वालों को पता नहीं होता कि उसको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन जो दे रहा है वो लिटरली एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। और ऐसे टाइम पे और बड़का जो काम कर रही है, और जो यहाँ से हमें रिपोर्ट दिखाए गए, आई थिंक 300, 350, 400 लोगों को उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिए। और ये बड़ी बात है। अभी भी आगे बहुत ही हमें करना बाकी है, फिर भी आज 3600 मेंबर का आज फैमिली बन गया है। इंशाल्लाह टाइम दूर नहीं है कि यही मेंबर 36,000 और 3 लाख से ज़्यादा बनेंगे। तो ये दुआ के साथ मैं 2-3 चीज़ें, टाइम बहुत कम है इसलिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे कम्युनिटी के लीडर भी आए जो गेस्ट स्पीकर हैं। इसके बाद उनको पता है कि हर कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। जेन्युइन हेल्प फाउंडेशन के यहाँ लोग भी बैठे, उनको पता है कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लेने के लिए लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो छोटी चीज़ें हमें जो ध्यान रखनी है वो मैं बहुत इन शॉर्ट में मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी करो, आप में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, तालीमात पे इन्वेस्ट करो, स्किल में इन्वेस्ट करो। हो सके तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाओ, लड़कियों को भी पढ़ाओ, क्योंकि ये जो रिटर्न देगा ना वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 25-50 हज़ार रुपये आए, हम बड़ा मोबाइल ले लेंगे या और कोई टीवी ले लेंगे, और हम बच्चों की पढ़ाई पे या हमारे पे खर्च नहीं करेंगे। तो आप जो भी बिजनेस करते हो, जो भी आप कर रहे हो, उसमें बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। AI आ रहा है, तो हो सके तो आप जो भी धंधा कर रहे हो उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप खुद को तैयार करो। अपने बच्चों को नए ज़माने की तालीम दो। आई थिंक फिनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए, फिनेंशियल फ्रीडम बनने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है कि आप खुद को लर्न, अनलर्न और रीलर्न करते जाओ। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमको सही में आगे बढ़ना है तो खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। मैं कपड़ों की बात नहीं करता, मैं बड़े बड़े मकान की बात नहीं करता, मैं कह रहा हूँ तालीम। ये तालीम ऐसा है जो आपको लाइफ टाइम आपसे कोई छीन नहीं सकेगा, और ये तालीम जो आपको रिटर्न देगा उसका तुम कभी भी परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं कर सकोगे। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और आप हज़ारों लाखों रुपए कमा सकोगे। साथ में मैंने ये भी देखा है कि हम कमाते हैं लेकिन हम एसेट क्रिएट नहीं कर सकते, हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, और उसकी बड़ी वजह क्या है कि हमारे खर्चे अनाप शनाप होते हैं। मेरे पास एक हमारी कम्युनिटी से एक बंदा था, हम लोग अल्फा वन मॉल में गए थे, और लड़की ने कुछ बुक स्टोर देखा, बुक मांगी, तो बुक थी 1200 रुपये की, उन्होंने तुरंत ही ले ली। अब मैंने ऑनलाइन देखा तो वही बुक 200 रुपये मिल रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो कहवाई थे टीपे टीपे सरोवर भराए, और बड़े से बड़ा नाव होगा, अगर उसमें एक छोटा सा भी अगर सुराग अंदर पड़ जाता है वो नाव डूब जाती है। हमें हमारे छोटे छोटे खर्चों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हम बच्चों को खुश करने के लिए हम ऐसे आइटम लाते, ऐसे खर्चे करते हैं कि जो एक दिन के बाद 2 दिन के बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता, लेकिन वही पैसा अगर हम यहाँ क्रेडिट सोसाइटी में बचत के तौर पे दे देंगे तो वो पैसे धीरे धीरे तुम्हारे मल्टीप्लाई हो गए। जितना आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे इतनी जल्दी आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। ये जितने भी नॉन मुस्लिम तुम देखोगे वो फिनेंशियली बहुत वेल्दी होते हैं, तो उनकी एक वजह ये भी होती है कि लग तो है लेकिन साथ में उनकी बचत की जो हैबिट है, तो हमारी कौम को बचाना सीखना पड़ेगा। हम थोड़े थोड़े पैसे बचा के, अगर एथिकल फंड भी आते हैं, अगर उसमें भी तुम SIP करते हो तो 1,000, 2,000, 5,000 है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप थोड़े थोड़े पैसे डालते हो तो 20 साल 30 साल में आप करोड़पति बन सकते हो। इस तरह का रिटर्न इंडियन मार्केट ने पास्ट में भी दिया है और फ्यूचर भी दे सकते हैं। आई थिंक अल बरका आपको ये भी गाइड करेगी कौन से एथिकल फंड है कि जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम जहाँ स्पेंड करना चाहिए वहाँ हमें स्पेंड करना चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि वांट और नीड, ये दोनों में फ़र्क है। नीड वो है कि जिससे हम गुजारा नहीं कर सकते रोज़ बरोज़ के हमारे जो खर्चे, लेकिन वांट वो चीज़ है कि जो हमारा शौक़ है। तो हो सके तो हम हमारे नीड पे ज़्यादा ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें ऐसी है। और साथ में लास्ट में ये भी कहूँगा मैं कि हम लोग फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है। देखो हमारा देश इंशाल्लाह विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, और हम सब लकी है कि हम लोग ये कंट्री में है कि जहाँ जिसका ग्रोथ रेट वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, और दुनिया की हम अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हमें अगर इसका बेनिफिट लेना है तो हमें उसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनको मैं कहूँगा कि हो सके इतना हम फिनेंशियल जितने भी न्यूज़ आते हैं
उसको भी हम खुद से अपडेट करें, हम फॉर्मल इकोनॉमी में आए, हम इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करें। अगर अभी तो 12 लाख रुपए तक गवर्नमेंट कोई भी टैक्स ले नहीं रही है, तो जितना भी हम फिनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड हो गए उतना हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। लोग करोड़ों रुपए के बिजनेस करते हैं, बैंकों के फंड से करते हैं या फिर इस तरह से सोसाइटी से पैसे लेते हैं और अपना धंधा आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग प्राइवेट फंडिंग लेके हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मेरी सब मेंबर को गुजारिश है कि ये सोसाइटी इतने सारे प्रोफेशनल लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, हमें तो पूरा ट्रस्ट है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको ताउन कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इनके साथ जोड़िए, ये हमारी ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन शॉर्ट टाइम में हमें बड़ा स्टेडियम हमें लेना पड़ेगा और हमें उसमें एजीएम करनी पड़ेगी। जज़ाकल्लाह, मुझे इनवाइट करने के लिए मैं पूरी टीम का आभार मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच।